हल्द्वानी के मुक्तेश्वर स्थित केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान पहुंचे बागेश्वर के किसानों के दल ने तकनीकी खेती और बागवानी के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की, जिनमें महिला किसान भी शामिल रहीं। जहां संस्थान परिसर में विशेषज्ञों ने किसानों के दल को अलग अलग विषयों पर बारीकी से जानकारी उपलब्ध कराई। दरअसल केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान मुक्तेश्वर में पहुंचे 51 किसानों के दल का प्रभारी डॉक्टर अरुण किशोर ने स्वागत किया। इसके बाद सभी किसानों को संस्थान की म्यूजियम में ले जाया गया, जहां उन्हें अलग अलग बीजों और बागवानी के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही आड़ू, पूलम, नाशपाती, सेब, स्ट्रॉबेरी, लहसुन और प्याज समेत अन्य फलों और सब्जियों के बारे में जानकारी मुहैया कराई गई। वहीं आईसीआर मुक्तेश्वर की तरफ से किसानों को दी जा रही तमाम फ्री योजनाओं के बारे में भी बताया गया, जिससे आने वाली नई पीढ़ी बागवानी के जरिए आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इस मौके पर IVRI के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर शेर सिंह और डॉक्टर चंद्रकांत जाना ने पशुपालकों को पशुओं में खुरपका और मुंहपका बीमारी और उपचार के बारे में बताया। टेरी से पहुंचे डॉक्टर नारायण सिंह ने भी किसानों को सघन बागवानी के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आज के दौर में नई तकनीकी पर कार्य करना चाहिए, जिससे वह अधिक मुनाफा ले सकते हैं। बड़ी खुशी की बात है, यहाँ हमें मौका मिला है यहाँ आने का, और हमें यहाँ भी जो भी देखा है बहुत हमें हर्ष की बात है कि हमें ये मौका मिला आने का यहाँ आज, और बहुत खुशी हो रही है। यहाँ जो लहसुन की खेती, प्याज की खेती, ये आड़ू कैसे लगाए जाते हैं और किस बारे में, मतलब कितनी दूरी पर लगाए थे, कितने मीटर, कितने सेंटीमीटर में जो बताया यहाँ पर सर ने, तो बहुत अच्छा लगा। अब हम भी सोच रहे हैं कि अगर भविष्य में अगर ये हमें मिले तो हम भी इसको करने की इच्छुक रखते हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। और यहाँ का मौसम, यहाँ का वातावरण, यहाँ की खेती, यहाँ के फल फूल जो भी यहाँ दिख रहा है सब अच्छा लग रहा है। केंद्रीय शीतोष्ण संस्थान मुक्तेश्वर द्वारा जो हमारे ग्राम पंचायत ओड़ोहार सिमशहरी में 80 उपयोजना के तहत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें हम सभी 52 किसान प्रतिभाग कर रहे हैं। और यहाँ आकर हमारे प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण किशोर सर के मार्गदर्शन में हमने आड़ू, पूलम, कीवी आदि पेड़ों से संबंधित जानकारी ली, ताकि उनको कैसे लगाया जाए और कितने अच्छे तरीके से लगाकर हम अपनी आमदनी को कैसे बढ़ा सकें। इसी संबंध में हम वैज्ञानिक सर का विशेष आभार व्यक्त करते हैं कि आपके द्वारा हमें समय समय पर जानकारी दी जा रही है और हमारी आजीविका बढ़ोतरी हेतु कार्य किया जा रहा है। और आज जो ये CITS ने एक दिवसीय किसानों की का एक भ्रमण कार्यक्रम यहाँ पर करवाया है, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि आज मॉडर्न फार्मिंग और मॉडर्न इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में लोग काम कर रहे हैं और उससे अपनी आजीविका को वर्धन कर रहे हैं, तो उसी में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने एप्पल के साथ में लहसुन को किया हुआ है, इंटरक्रॉपिंग की हुई है, और ये बहुत ही एक अच्छा मॉडल है। और उसी संदर्भ में मैं भी आज किसानों से कुछ बात जो एडवांस हॉर्टिकल्चर टेक्निक्स हैं, खासकर सेब को लेकर के बात करूँगा। तो और जो ये इनका पूरा कैंपस है बहुत ही मैनेज तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है, और इसमें जो इस तरीके के मॉडल इन्होंने इस्टेब्लिश किए हुए हैं, निसंदेह ये जो यहाँ के फार्मर हैं और जो बागेश्वर से यहाँ पर किसान आए हुए हैं, इनके लिए फ़ायदेमंद होगा और इनकी आजीविका संवर्धन में कहीं ना कहीं ये बहुत फ़ायदेमंद। आज किसान की एक खुरपका मुरपा का जो भारी बीमारी है उसका बारे में जानकारी दिया गया है, जिसकी कारण आर्थिक नुकसान किसान का बहुत होता है। और ये बीमारी गाय भैंस दूधखोर वाला जो पानी है उसमें होता है, और बकरी में भी ये कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। इस कारण से किसान को दो चीज़ बहुत रूप से जागरूक होना चाहिए। एक है हमारा जो बीमारी है उसका जो लक्षण है उसको लिए जानकारी दिया गया है, जिसका कारण वो लोग सही से उसको पहचान करके निकटवर्ती जो किस पशु चिकित्सालय है उसमें वार्ता देगा और किसान उसमें ये इससे लाभवान होगा। और दूसरा है, इसमें हर 6 महीने में टीकाकरण करना बहुत आवश्यकता है, जो सरकारी दफ्तर में पूरा निःशुल्क में मिल रहा है। और ये भारत सरकार की ये योजना चल रहा है रोग नियंत्रण के लिए, जिसमें हर 6 महीने में गाय भैंस को जरूर टीकाकरण करना है। में आज जो भ्रमण हो रहा है अनुसूचित जाति के किसानों के लिए, इसमें मैं पशुपालन का हमारे फसल के जो स्वास्थ्य उसमें क्या महत्व है, इसमें आपको 2 बातें बताऊंगा। जैसे क्योंकि देखिए कि फसल और जो पशु है वो एक दूसरे पर आधारित है। अगर ये जितना भी गोबर है और है उसको अगर फसलों से यूज़ करेंगे, वो फिर वहीं से फसलों से चारे के रूप में पशुओं के पास आएगा। और दूसरा क्या है कि हमारा जो उत्तराखंड राज्य है वो ऑर्गेनिक की तरफ जा रहा है।
और केमिकल्स वगैरह ज़्यादा यूज हो मतलब कम यूज होने हैं। तो इसमें क्या है कि पशुओं से उत्पादित जो गोबर है या जो खाद है वो हमारे जो ऑर्गेनिक स्टेट है उसमें ज़्यादा मदद करेगा। और जहाँ तक यहाँ चारे वगैरह की समस्या का सवाल है तो किसानों को साइलेज बनाना चाहिए और उसके बाद जो सर्दियों में जो घास काटते हैं उसको सुखा के हे बना के उसको पशुपालन में उपयोग करके और अपनी आजीविका बढ़ा सकते हैं। आज का जो हमारा मुख्य कार्यक्रम है जो अनुसूचित जाति उप योजना के तहत जो हमने जिला बागेश्वर में ग्राम सिमसियारी ओडलोहार ग्राम को सिलेक्ट किया, उसके तहत आज हमने यहाँ एक भ्रमण का आयोजन किया है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जो उद्यान फसलों का रख रखाव एवं प्रबंधन कैसे करेंगे। इसमें हमने लगभग 52 किसानों को यहाँ पे बुलाया है भ्रमण के लिए। इसमें हम संस्थान की जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं हमारे संस्थान की, ज़्यादातर जो फलों में हमारे पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, किन किन फलों की हम सघन बागवानी कर रहे हैं, कौन कौन सी हमारे यहाँ वैरायटीज़ हैं, कैसे हम उनका रख रखाव करते हैं, कैसे उनका हम प्रबंधन करेंगे। सब्जियों में जितनी भी हमारी सब्जी वर्गी की जितनी भी फसलें हैं जैसे लहसुन है, प्याज है, इनको कैसे लगाएंगे और कैसे इनकी खेतीबाड़ी करेंगे, इस पर्पज़ से हमने इनको बुलाया है। हमारा उद्देश्य यही है कि इतनी दूर से किसान आए हैं कैसे ये लाभान्वित हों और ये जितने भी किसान आए हुए हैं ये अनुसूचित जाति उप योजना के तहत इनका गांव को केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान क्षेत्रीय केंद्र मुक्तेश्वर में सेलेक्ट किया था, उसी के तहत ये आए हुए हैं।